इंसानों के करीब रहने वाली गौरैया पक्षी की प्रजाति अब धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंसानों के बीच रहने वाली गौरैया पक्षी की, जो गौरैया सुबह 4 बजे से ही इंसानों को सुबह होने का एहसास दिलाती है, जिसके चिलचिलाहट से मालूम हो जाता है सुबह हुई है। ये पक्षी हमेशा इंसानों के बीच में ही पली बढ़ी हुई है, जो कि हर वक्त इंसानों के बीच में अपना जीवन व्यतीत करती है। कई वर्षों पहले भारी संख्या में ये दिखाई दिया करती थी, लेकिन अब स्थानीय ग्रामीण इलाकों में बहुत कम नजर आती है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो गौरैया पक्षी की प्रजाति खत्म होने में इंसानों का हाथ है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले गौरैया पक्षी इंसानी बस्तियों में घोंसला बनाकर अपने परिवारों के साथ रहा करती थी। अब इंसानों ने पुराने मकानों को तोड़कर नई डिजाइन वाले मकान बनाना शुरू कर दिया है, जिस कारण उन्हें रहने के लिए ठिकाना नहीं मिल पाता। देवभूमि उत्तराखंड जो है कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसकी खूबसूरती यहाँ के पेड़ पौधों के साथ यहाँ के पक्षियों के ने भी जो है कि बना के रखा के। मनुष्य के अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों का जो हम गाँव में रहा करते थे तो हमारे यहाँ घिनौना रहते थे, जिसको गौरैया पक्षी कह देते। तो हमारे पूर्वज क्या किया करते थे, जब मकानों को बनाया करते थे तो उसके लिए अपने खोली हो गए या मकान के आसपास जहाँ दरवाजे होते थे उसके ऊपर जो कि उसके घोंसला बनाए गए। इस तरीके से वो घिनौना का जो कि संरक्षण हुआ था। लेकिन जिस तरीके से परिवर्तन आ रहा है, मनुष्य जो है कि लैंटर वाले मकान बना रहे हैं और अपने बिल्कुल पैकिंग कर दे रहा, और उन जो घिनौना हमारे पूर्वजों के साथ जो है कि हमारा एक अंग बन के रहा करता था, आज वो धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर है। निश्चित तरीके से इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अगर गौरैया पक्षी को बचाने के लिए प्रयास नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जिस दिन ये प्राणी विलुप्त हो जाएगी। जो हमारे सहयोगी के रूप में रहता था, हमारे पूर्वज जो है कि उनको अपने घरों में जो है कि घोंसला बनाने के लिए जगह बनाया करते थे। सुबह उठते थे तो उनको दाना दूना डाला करते थे, और वो चिड़िया भी जो कि सुबह जैसे ही 4 बज जाते थे तो वो जो कि हमारे घर वालों को उठाने का प्रयास भी करते, यानी कि एक तरीके से हमारे लिए घड़ी का ये जो प्रयोग किया करते। तो निश्चित तरीके से उसको बचाना ज़रूरी है। आज धीरे धीरे उसका विलुप्तीकरण हो रहा है, वो विलुप्त के कगार पर है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं होगा जो गौरैया हमारे पहाड़ों, हमारे घर आंगन की शोभा बढ़ाया करती थी, वो किताबों के पन्नों में सिमट के रह जाए। तो निश्चित तरीके से सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए गौरैया बचाने के लिए। और घरों पर जो है कि जो हमारे घर गांव के लोग हैं वो तो निश्चित तरीके से आज भी अपने जब मकान बनाते हैं लेंटर वाला ना बना करके पटाल वाला बनाते हैं, तो वहाँ जो है कि उनके रहने के लिए घरों का बनाया करते हैं। और जो शहरीकरण है, शहरों में तो लेंटर वाला बना दे रहे हैं, तो उससे जो है कि वो बिल्कुल उसका जो कि रहने का जो है आश्रय नहीं मिल पा रहा, जिस कारण से वो विलुप्त के कगार। तो निश्चित तरीके से इस पर प्रयास करना चाहिए। हम अगर लेंटर वाले मकान बना भी रहे हैं तो हमारे पूर्वजों की एक धरोहर समझो वो घिनौना का, जिसको हम गौरैया कहते हैं, उसको बचाकर हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करके रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी। मेरा नाम मदनलाल गुरु है। मैं ग्राम बंगथल पोखरी चमोली का रहने वाला हूँ। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे गढ़वाल के गांवों में गिंदड़ा पक्षियों की संख्या बहुत होती थी। इस पक्षी को गौरैया भी बोलते हैं। अब यह पक्षी गांव खेत खलिहानों से विलुप्त हो गया, बहुत कम मात्रा में है ये अब। तो मैं सरकार से इस गिंदड़ा गौरैया पक्षी की संरक्षण की गुजारिश करता हूँ। पहले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर गौरैया पक्षी देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। आखिर इसका क्या कारण है? हम देखते थे कि जब ठंडों का मौसम बढ़ता था, दिसंबर जनवरी की बात करें तो इसमें काफ़ी मात्रा में हमको गौरैया पक्षी देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। आखिर इसका क्या कारण है? हम शासन प्रशासन से गुहार करेंगे कि आप ज़रूर इस गौरैया पक्षी जो ये विलुप्त हो रही है, आप इसको बचाने में सहयोग